हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक टाइपिस्ट द्वारा किसी रिपोर्ट को टाइप करने में 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5 या अधिक गलतियां त्रुटियां करने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.12, 0.25, 0.36, 0.14, 0.08 तथा 0.11 हैं। ठीक है, तो प्रश्न में यहाँ से एक टाइपिस्ट के द्वारा की गई गलतियां जो है वो उनकी प्रायिकताएं क्रमशः दी गई हैं। तो बताना है ये कथन सत्य है हमारे पास या कथन असत्य है। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा यह बनती है कि हम जानते हैं कि संपूर्ण प्रायिकताओं का जो योग होता है, संपूर्ण प्रायिकता वो किसके बराबर होता है? वो 1 के बराबर होता है, संपूर्ण प्रायिकता। ठीक, तो यहां से अगर प्रश्नानुसार चलें तो कह रहा है कि 0 मतलब की दी गई हमें वो 0.12 है। ठीक, और यहां से P1 दिया गया है, वो कितनी दी गई है? 0.25। ठीक, P2 दिया गया है, P2 हमारे पास कितना दिया गया है? P2 हमारे पास 0.36, P3 0.14, P4 0.08 और अंत में कह रहा है 5 या अधिक। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 या उससे अधिक। सभी के लिए जो प्रायिकता होगी वो 0.11 है। ठीक, तो इनका योग क्या होना चाहिए? इनका सभी प्रायिकताओं का योग होगा। सभी प्रायिकताओं का योग क्या आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। तो बस यही अगर हम देख लेते हैं कि अगर सभी प्रायिकताओं का जो योग है वो 1 के बराबर है तो मतलब कि टाइपिस्ट वाला जो कथन दिया गया है वो सत्य दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार इनको जोड़ लेते हैं। P0, P1, P2, P3, इनका सभी का योग ज्ञात कर लेते हैं प्रायिकताओं का। P4 प्लस P5 या अधिक वाली, जितनी P5 से ऊपर भी जितने भी हैं उनकी प्रायिकता सब एक साथ में दी गई P5 के। तो P0 में दिया गया है 0.12, 0.25, 0.36, 0.14, 0.08 धन 0.1। तो जब इनका योग करते हैं तो इसका मान हमारे पास जो निकल के आता है, जब इनको हम सभी सारी प्रायिकताओं को यहाँ से जोड़ देते हैं तो मान आता है 1.06। अब हम ये देख सकते हैं 1.06 जो है ये 1 से बड़ा है और यह बात असत्य हो जाएगी क्योंकि प्रायिकताओं का जो हमारे पास संपूर्ण प्रायिकता जो होती है इसका योग 1 के बराबर होता है। 0 से 1 के बीच मान होता है, यहाँ 1.06 आ रहा है तो मतलब कि दिया गया कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया कथन असत्य हमारे पास, यही प्रश्न का हमारे पास उत्तर बन जाएगा। आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।